के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 3 है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो है वो 2 काइंड्स हैं उसकी। एक है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। इस वीडियो में हम जो है वो पहले की जो काइंड है वो देखेंगे कि जब आपके पास वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और आंसर आपके पास स्केलर आए, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो आज का टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, जिसमें आपके पास दो वेक्टर्स होंगे ए एंड बी। वो जब आपके पास मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर जो है वो स्केलर आएगा, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों वेक्टर्स के दरमियान में ये डॉट इस्तेमाल करते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बात एक ही है, इसमें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे और आंसर आपके पास स्केलर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, और ये जो थीटा है ये इन ए और बी वेक्टर्स के दरमियान एंगल है। सो हम इसको डिफाइन करते हैं। आपके पास ए डॉट बी जो है उसका आंसर होगा ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू द कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो आपके पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट में आपके पास पहले फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आती है, फिर सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड आती है, उसके बाद आता है कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो ये मल्टीप्लाई होंगे। ये जो आपके पास राइट साइड पे यहाँ पे ए इंटू बी इंटू कॉज ऑफ थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास डायरेक्शनल कंपोनेंट कोई नहीं है, ये सिर्फ आपके पास एक मैग्नीट्यूड ही है। सो आपके पास दो वेक्टर्स जो है वो मल्टीप्लाई हुए, लेकिन आपके पास आंसर जो है वो एक स्केलर आया। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा और इलिस्ट्रेट करते हैं, समझते हैं कि ये बी कॉज ऑफ थीटा से क्या मुराद है। इसको हम यूं भी पढ़ सकते हैं ए इंटू बी कॉज ऑफ थीटा। असल में आप देखें कि ये जो आपके पास बी की प्रोजेक्शन है ना ए के ऊपर, यानी अगर हम इसके ऊपर एक लाइट बल्ब लगाएं और बिल्कुल ऊपर, अच्छा अब यहाँ पे जो इसका प्रोजेक्शन पड़ेगी ना, बी का जो साया पड़ेगा ए के ऊपर वो ये होगा। ये जो बी का प्रोजेक्शन है ए के ऊपर, दिस इज बी कॉज ऑफ थीटा। सो हम ए इंटू बी कॉज ऑफ थीटा को ये भी लिख सकते हैं कि ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अच्छा, और आपको पता है ये ऐसे ही है कि जैसे आपके पास तीन टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये cos थीटा को हम बेशक b के साथ अटैच करें, बेशक हम cos थीटा को a के साथ अटैच कर दें, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं b इंटू ए कॉज ऑफ थीटा। अच्छा, फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे, ये देखें जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है, ये आपके पास वही दो वेक्टर्स ए और बी, वही इनके दरमियान एंगल थीटा। अब अगर हम बजाय बी की प्रोजेक्शन ए के ऊपर लेने के, अगर हम ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर लें, यानी हम इधर कोई सोर्स ऑफ लाइट लगाएं, ए का साया जो बी के ऊपर पड़ेगा, ठीक है, वो आपके पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और ये एक्चुअली होगा ए कॉज ऑफ थीटा के इक्वल। सो हम ए कॉज ऑफ थीटा को क्या कहेंगे कि ये ए का प्रोजेक्शन है बी के ऊपर। सो हम इसको ये भी कह सकते हैं बी मैग्नीट्यूड इनटू ये जो ए कॉज ऑफ थीटा है, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए है ऑन बी। अच्छा, अब इसकी मिसाल देते हैं हम कि एग्जाम्पल क्या है इसकी, जो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है। हमने वर्क पढ़ा हुआ है, वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये आंसर है दो वेक्टर क्वांटिटीज के प्रोडक्ट का। अब वेक्टर क्वांटिटीज वो कौन कौन सी हैं, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सो इनका जो आंसर आ रहा है प्रोडक्ट का, वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है जो कि वर्क डन है। अच्छा, अब हम ये बिल्कुल वही आपके पास डॉट प्रोडक्ट है। हम इस स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट को जब खोलेंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, फोर्स यानी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी सेकंड वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड आनी इनटू कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो आप यहाँ पे देखेंगे ये आपके पास एक स्केलर है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही है, कोई डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है। सो वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटीज का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा, हम इसको यूं भी समझ सकते हैं, कॉज ऑफ थीटा को एफ के साथ अटैच कर दें, सो एफ कॉज ऑफ थीटा इंटू डी लिख सकते हैं इसको। अब एफ कॉज ऑफ थीटा क्या है, अगर आपके पास ये एफ और डी के दरमियान ये एंगल थीटा है, तो असल में जो आपके पास एफ कॉज ऑफ थीटा होगा वो एफ की प्रोजेक्शन होगी डी के ऊपर। सो ये वो बनेगा आपके पास क्या, एफ कॉज ऑफ थीटा। सो हम इसको ये कह सकते हैं कि फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो एफ कॉज ऑफ थीटा इज द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू वो जो डिस्टेंस
बॉडी जो है वो मूव होके गई है। सो ये उसकी एग्जांपल होगी। आगे बात करते हैं हम इसकी स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की खसूसियात का। पहली खसूसियत ये है कि ये कॉम्यूटेटिव होती है। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये है कि जो आप दो वेक्टर्स का डॉट ले रहे हैं तो उसमें जो इनकी तरतीब है, जो इसका ऑर्डर है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी आप ए डॉट बी लें या बी डॉट ए लें, उसका आंसर सेम होगा। जैसे हम अगर ए डॉट बी लेते हैं, इसका आंसर फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। और इसी तरह अगर हम बी डॉट ए ले लेते हैं तो फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो इसमें देखें कि ये आपके पास a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा है या b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा है, ये तो आपके पास क्या होते हैं, सेम है। सो इसमें जो है a डॉट बी लें या b डॉट ए लें, ये इक्वल होते हैं। सो इसको कहते हैं हम कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है अगर आपके पास ए और बी परपेंडिकुलर्स हो, जैसे ये दिखाया हुआ है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसके दरमियान एंगल बन रहा है 90। अगर आपके पास ऐसे हो तो इनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आएगा। क्यों? ये देखें, ए डॉट बी को खोलें, ए की मैग्नीट्यूड इनटू बी की मैग्नीट्यूड इनटू द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, अभी इनके दरमियान एंगल क्या है, 90 है, जब ए और बी परपेंडिकुलर है। सो कॉस ऑफ 90 0 होने की वजह से ए और बी की मैग्नीट्यूड चाहे जितनी मर्जी ज्यादा हो, जब ये cos ऑफ 90 यानी 0 से मल्टीप्लाई होंगे, आंसर 0 हो जाएगा। सो अगर आपके पास वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। अच्छा, अब इसको आगे हम इसी चीज को बढ़ाते हुए इस खसूसियत को, हमें पता है कि एक्स वाई और जेड एक्सेस ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिए जाते हैं। एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई की डायरेक्शन में जे कैप और जेड की डायरेक्शन में के कैप। सो इसका मतलब है कि हम ये इनका जो आई डॉट जे लें या जे डॉट के लें या के डॉट आई लें, क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 है, इस वजह से आई डॉट जे का आंसर भी 0 आएगा, जे डॉट के का आंसर भी 0 आएगा, के डॉट आई का आंसर भी 0 आएगा, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इससे अगर नेक्स्ट चले तो हमारे पास आता है कि अगर ए और बी पैरेलल हो। आपको पता है जब पैरेलल होते हैं वेक्टर्स तो उनके दरमियान एंगल होता है 0 और कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है, जो कि मैक्सिमम है। सो ए डॉट बी का जवाब मैक्सिमम होगा जब आपके पास वो पैरेलल होंगे और उसका जवाब ए इंटू बी आएगा, क्योंकि कॉस ऑफ 0 1 होता है। अगर ये एंटी पैरेलल हो, यानी ए वेक्टर इधर को है, बी वेक्टर इधर को है, एंटी पैरेलल है, उस सूरत में इनके दरमियान एंगल 180 होगा और कॉस ऑफ 180 का आंसर जो है वो -1 आता है। उस वक्त ए डॉट बी का आंसर जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम होगा, यानी माइनस ए बी इंटू बी होगा। अच्छा, अब इसी प्रॉपर्टी को पैरेलल वाली को आगे बढ़ाते हुए आप देखें कि अगर हम आई का डॉट आई के साथ लें तो आपको पता है कि आई कैप या जे कैप या के कैप ये यूनिट वेक्टर्स हैं। इनकी कोई भी आपके पास जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जिसको हम हैट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए हैट कह दें, तो ये एक यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। सो आई कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा, इसका मतलब है आई कैप का जब डॉट ले रहे हैं आई कैप के साथ, इसका मतलब इसको जब खोलते हैं क्या आंसर आता है, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब जब आई का आई के साथ ही डॉट ले रहे हैं तो वो आपके पास पैरेलल हो गए, एंगल 0 हो गया, कॉस 0 क्या होता है 1, और 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर इज 1। इसका मतलब है कि जो यूनिट वेक्टर्स का वो अपने साथ ही डॉट लिया जाए, यानी आई का आई के साथ डॉट लिया जाए, जे का जे के साथ डॉट लिया जाए, या के के साथ डॉट लिया जाए, या ए हैट का डॉट ले लिया जाए ए हैट के साथ, तो फिर इन सब का आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये प्रूफ हो गया। अब इससे आगे चलते हैं कि अगर सेल्फ प्रोडक्ट हो, यानी ये अब हैट नहीं लगे हुए इसके ऊपर, ये इसका मतलब है ये यूनिट वेक्टर्स नहीं है, ये जनरल किसी वेक्टर ए की बात हो रही है। अगर ए का डॉट ए के साथ लें, ठीक है, तो फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी ए की ही मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर वो भी ए है उसी की मैग्नीट्यूड, इनटू जब सेल्फ प्रोडक्ट होगा तो ए का डॉट ए के साथ ही ले रहे हैं, सो ए का एंगल ए के साथ ही क्या आएगा, 0। सो कॉस ऑफ 0 1 होगा, और उस वक्त आपके पास जो ए डॉट ए का ए डॉट ए का कभी भी आंसर लें तो वो आपके पास ये मैक्सिमम ही आएगा और वो आएगा ए स्क्वायर के इक्वल। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं कि ए डॉट बी का वेक्टर्स उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में, यानी हमने ए वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा, यानी ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। इसका डॉट ले रहे हैं किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, बी को भी उसके कंपोनेंट्स की सूरत में लिख दें, बी एक्स आई कैप बी प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप।
अब आपको पता है कि ये 3 टर्म्स हैं, ये भी 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, इसकी हर टर्म जो है इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होनी है। तो आपके पास 1 into 3, 2 into 3 and 3 into 3 आपके पास 9 टर्म्स आनी है आंसर में। अच्छा अब देखें, ये जब ए एक्स आई कैप इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स इंटू बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप लिखोगे ये। अच्छा उसके बाद ए एक्स आई कैप इंटू बी वाई जे कैप, सो ए एक्स इंटू बी वाई आई कैप डॉट जे कैप। अच्छा इससे आगे ए एक्स इंटू बी जेड और आई कैप डॉट के कैप, ये हो गया। अच्छा अब इससे आगे चले तो ये इसकी 3 टर्म्स पूरी हो गई। अब ए बाय जे कैप ने इन तीनों से ज़रब खानी है, तो ए बाय बी एक्स जे डॉट आई, ए बाय बी वाई जे डॉट जे और ए बाय बी जेड और जे डॉट के। सो ये आपके पास आ गया। इसी तरह ये ए जेड के कैप ने भी इन तीनों से मल्टीप्लाई होना है। सो ए जेड बी एक्स के डॉट आई, ए जेड बी वाई के डॉट जे और इसी तरह ए जेड बी जेड के डॉट के। अच्छा अब इस स्टेप को आगे सॉल्व करने से पहले अब ये देख लें कि जो आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स थे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आया था, यानी आई डॉट जे का आई डॉट के का, या यानी आपको पता है कि एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनमें आई जे के जो है वो एक्स की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में रिस्पेक्टिवली यूनिट वेक्टर्स हैं। सो इनमें से आई जे के में से किसी का भी किसी दूसरे के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर जो है वो 0 आएगा, और उसी का अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट यानी आई का अपने साथ ही जे का अपने जे डॉट जे या के डॉट के, ये आपके पास 1 आते हैं। तो आप जरा गौर करें कि ये जो यहाँ पे आई डॉट जे है ये आई का जे के साथ डॉट है यानी डिफरेंट है। जब आपको पता है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स होते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होता है। सो ये आई डॉट जे भी 0 हो जाएगा, आई डॉट के भी 0 हो जाएगा, जे डॉट आई भी 0 हो जाएगा, जे डॉट के भी 0 हो जाएगा, के डॉट आई भी 0 हो जाएगा, के डॉट जे भी 0 हो जाएगा। सो जो किसी और के साथ डॉट होगा वो 0 हो जाएगा और बचेगा कौन कौन, आई डॉट आई ये 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो आपके पास ये राइट हैंड साइड पे सिर्फ ये बचा कि ए एक्स इंटू बी एक्स। अब आई डॉट आई का कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आई डॉट आई जो है वो हम प्रूफ कर चुके हैं कि 1 के इक्वल होता है। सो ए एक्स इंटू बी एक्स, ए वाई इंटू बी वाई और ए जेड इंटू बी जेड। ये किसका आंसर है, ये ए डॉट बी का आंसर है इन उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में। अच्छा ए डॉट बी को अगर हम खोलें आपके पास आता है फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू द कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और यहाँ से अगर आप कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये जो ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड इधर मल्टीप्लाई हो रही है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये इसकी 5th प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस आपके पास न्यूमेरिकल्स भी ऐसे आएंगे जिसमें आपके पास ए और बी वेक्टर्स दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनके दरमियान एंगल फाइंड करें। तो ये वाला फार्मूला लगा के हम आराम से जो है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो है फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो ये कॉस दूसरी तरफ जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।